सो आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे तैयार होता है, इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं और किस किस साइड जाएंगी वो पढ़ेंगे। सो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, and all expenses which relate to either purchase or manufacturing of goods are written on the debit side of the trading account. वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे खर्चे हम कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो अभी हम सारे एक्सपेंसेस की बात करेंगे कि डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आने हैं, और उसके बाद क्रेडिट साइड में कौन कौन सी इनकम आनी है वो हम लिखेंगे, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट को देखते हुए पहले हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। तो डेबिट साइड में फर्स्ट क्या लिखेंगे? आइटम्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, the stock of the goods remaining unsold at the end of the previous year। बच्चों, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जो पिछले साल, प्रीवियस ईयर, अनसोल्ड, जो नहीं बिका था, नहीं सेल हुआ था, तो वो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। लेकिन वही स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर था, अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक कंसीडर होगा बच्चों करंट ईयर में। दोबारा पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो स्टॉक नहीं बिका था इज टर्म्ड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। वही स्टॉक अगले साल यानी कि करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कंसीडर होगा। इन अदर वर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ की हुई है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक विल इंक्लूड द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या रहेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मीन्स यदि ओपनिंग स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का पड़ा है, सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो ना प्रॉपर फिनिश्ड है ना ही रॉ है। सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों ही ओपनिंग स्टॉक कंसीडर होंगे। तो सेकंड आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे वो है बच्चों परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। ट्रेडिंग की डेबिट साइड में लिखेंगे गुड्स विच हैव बीन बॉट फॉर रीसेल आर टर्म्ड एज परचेजेस। वो गुड्स जो आगे हम रीसेल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम परचेज बोलेंगे। एंड गुड्स विच आर रिटर्न टू सप्लायर, जो गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, आर टर्म्ड एज परचेज रिटर्न, या परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, राइट। वो गुड्स जो रीसेल के लिए हैं आर टर्म्ड एज परचेज। गुड्स जो सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं इज नोन एज परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, राइट। परचेज अकाउंट विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। परचेज अकाउंट कहाँ लिखा होता है बच्चों? परचेज अकाउंट लिखा होता है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में। और परचेज रिटर्न कहाँ लिखा होता है? परचेज रिटर्न अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। So purchase return will be shown as a deduction from purchases on the debit side of the trading account। बच्चों, हम इन दोनों को क्या कैसे शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो परचेज रिटर्न का अमाउंट होगा वो परचेजेस में से माइनस करके दिखाएंगे। परचेज रिटर्न विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम परचेजेस। परचेज रिटर्न को डिडक्ट करता हुआ दिखाएंगे परचेजेस में से। और कहाँ पे दिखाएंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। परचेज और जो परचेजेस है इसमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों ही ऐड होकर हम टोटल परचेजेस दिखाएंगे बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लो, बहुत बार ये पॉइंट हो चुका है अभी। ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन परचेजिंग द गुड्स, bringing them to the godown
एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों ध्यान से सुनो, वो खर्चे जो गुड्स की परचेजिंग के टाइम हो रहे हैं, ब्रिंगिंग देम टू द गोडाउन, गुड्स को गोडाउन में लेके जाना है तब खर्चे हो रहे हैं, कार्टेज है, कैरेज है, और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो खर्चे हो रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस क्या कहीं कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेजिंग के टाइम गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और गुड्स को आप गोडाउन तक लेके जा रहे हो, वो सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड, अब देखो कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। पहला लो बच्चे, वेजेस, मजदूरी दे रहे हो आप मजदूरों को। वेजेस आर पेड टू वर्कर्स हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड, जो किस काम में लगे होते हैं? इन लोडिंग, अनलोडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बच्चों वर्कर्स जो हैं कहाँ काम करते हैं? गुड्स की लोडिंग में, उसको अनलोड कर रहे हैं, पहले लोड कर रहे हैं फिर अनलोड कर रहे हैं, और गुड्स की प्रोडक्शन में। एंड एज सच दीज आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, और ये सब किस लिए हैं? और ये सब कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग की डेबिट में, राइट? क्योंकि आप जब लोड करा रहे हो, इट मीन्स गुड्स लोड हो रहे हैं ट्रक में या टेम्पो में, फिर उसको आप अनलोड करते हो, उतारते हो, और गुड्स की प्रोडक्शन के टाइम ये सब काम कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं, और वर्कर्स को हम वेजेस देते हैं, सो इट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इट शुड बी नोटेड दैट इफ़ द आइटम, अब ये चीज़ ध्यान रखो बच्चों, यदि ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट? दोबारा सुनो, हम जो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हमें किसकी हेल्प से बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। इफ़ द आइटम वेजेस एंड सैलरीज इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि पहला वर्ड क्या है? वेजेस, सो कहाँ पे लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टे, इफ सैलरीज एंड वेजेस इज गिवन, यदि सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो फर्स्ट वर्ड क्या है? सैलरी, देन इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? इफ वेजेस आर पेड फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू मशीन और फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये बच्चे हम कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यदि वेजेस हम पे कर रहे हैं मजदूरों को एक नई मशीन को लाने के लिए, मजदूर जो है एक नई मशीन को उठा कर लेकर आए हैं, तो तब क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब ये वेजेस कहाँ पर ऐड हो जाएंगे? वेज एक्सपेंसेस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, राइट? एंड हेंस विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। उस वक्त ये वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होंगे। बच्चों ध्यान रखना, नई मशीन लेकर आ रहे हैं, नई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वे जो भी वेजेस देंगे वो मशीन अकाउंट में ऐड होंगे। बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो उस केस में ये जो वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, राइट? उस केस में ये जो वेज एक्सपेंस है ये हमारे मशीनरी अकाउंट में, असेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। थर्ड लो बच्चों, पहला डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैरेज, किराया। कैरेज या कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कभी कभी क्वेश्चन में फ्रेट इनवर्ड भी लिखा होता है, ये सब ट्रेडिंग की डेबिट साइड जाएंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। दीज एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दीज आर जनरली पेड फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री और प्लेस ऑफ बिजनेस। ये बच्चे किराया है कि कैरेज इनवर्ड, ये खर्चे वो खर्चे हैं जो हम ट्रेडिंग की डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये खर्चे गुड्स को फैक्ट्री प्लेस तक लाने के खर्चे हैं। तो गुड्स को आप फैक्ट्री प्लेस तक कैसे लेके आओगे? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कार्टेज तो हमें पे करना ही पड़ेगा। और अभी हमने करा है क्या कि गुड्स की परचेज, सेल और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सो ये कहाँ जाएगा? ये खर्चा भी कैरेज, ये कैरेज इनवर्ड, ये जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट साइड। इफ एनी कैरेज और फ्रेट इज पेड ऑन ब्रिंगिंग एन एसेट, असेट को आप लेकर आ रहे हो और हम क्या पे कर रहे हैं? कैरेज या फ्रेट, द अमाउंट शुड बी एडेड टू द असेट अकाउंट एंड मस्ट नॉट बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों ध्यान रखना, फिर वही पहले वाला पॉइंट आ रहा है, यदि आप कैरेज दे रहे हो किसी असेट को लाने के लिए
तो ये कैरेज का अमाउंट असेट में ऐड हो जाएगा, असेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा और उस केस में ये कैरेज फ्रेट या कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग की डेबिट साइड में नहीं आएगा, राइट। आगे लो, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। कोई भी खर्चा आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग की डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे कोल, गैस, फ्यूल, ये सब चीज़ें किस काम आती हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सो कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एट्सेट्रा, ये सब वो एक्सपेंस है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के टाइम चाहिए। सो इट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपके बच्चों ये फोर्थ हमारा जो आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, फोर्थ, स्टोर्स कंज्यूम्ड, दीज आर इंकर्ड टू कीप द मशीन इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। ये वो खर्चे हैं जो मशीन को परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए फर्म करती है, जैसे इंजन ऑयल, कॉटन वेस्ट, ऑयल, ग्रीस एट्सेट्रा। स्टोर्स कंज्यूम्ड मतलब ये वो आइटम्स हैं, ये वो खर्चे हैं जो फर्म पहले से ही कर लेती है ताकि मशीन एकदम वर्किंग कंडीशन में चलती रहे, परफेक्ट कंडीशन में रहे। जैसे इंजन ऑयल पहले से अरेंज करना पड़ेगा, कॉटन वेस्ट, ऑयल है, ग्रीस है एट्सेट्रा, ये सब हमें ऑलरेडी स्टोर में रखने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम ज़रूरत पड़ेगी ना इन सब की। सो दीज विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। डॉक चार्जेस देखो, दीज आर द चार्जेस लेवाइड ऑन शिप्स एंड देयर कार्गो वाइल एंटरिंग और लीविंग डॉक्स। ये वो चार्जेस हैं जो शिप्स पर लगते हैं, लेवाइड ऑन शिप्स एंड देयर कार्गो। कार्गो क्या होता है, जो गुड्स आपकी शिप्स पे आ रहे हैं। वाइल एंटरिंग और लीविंग द डॉक्स, बच्चों पहले तो डॉक्स होता क्या है, डॉक्स वो जगह है जहाँ पे जो पानी वाले जहाज़ हैं आके रुकते हैं, डॉक। इफ़ द डॉक चार्जेस आर पेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, हमने गुड्स इम्पोर्ट करें हैं, बाहर से मंगवाए हैं, ठीक है, तब हमें डॉक चार्जेस देने पड़ेंगे गुड्स को रिलीज़ कराने के लिए। दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यदि डॉक चार्जेस हम गुड्स हमने मंगवाए हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं, तो हमें वो डॉक चार्जेस कहाँ दिखाने पड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दीज आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और यदि कुछ भी नहीं लिखा तब भी इस डॉक चार्जेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। सिक्स्थ लो बच्चों, सिक्स्थ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है, दिस इज द अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ ए माइन और पेटेंट फॉर यूजिंग हिज राइट और पेटेंट। ये बच्चों ये वो अमाउंट है जो हम किसी माइन या पेटेंट के ओनर को देते हैं। कोई माइन का ओनर है या पेटेंट है किसी के नाम, उसके ओनर को जब हम देते हैं, किस लिए, फॉर यूजिंग हिज राइट, हम उसका राइट या पेटेंट यदि हम यूज़ करती हैं तो हमें टाइम टू टाइम उस माइन या पेटेंट के ओनर को हम रॉयल्टी पे करते हैं। सो रॉयल्टी इज़ यूजुअली चार्ज टू द ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टी को भी ट्रेडिंग की डेबिट साइड लिखते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि बच्चों ये रॉयल्टी है, ये प्रोडक्ट की, ये गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जिसके नाम का पेटेंट है उसका पेटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके नाम वाले पेटेंट को क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, हमें उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और रॉयल्टी जब पे करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। However, if it is specifically stated in the question that the royalty is based on sale, यदि क्लियर लिखा है कि रॉयल्टी जो है सेल के बेसिस पे है, देन इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तब रॉयल्टी कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। और यदि ये नहीं लिखा इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्स तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग की डेबिट साइड, राइट। तो अब हम करते हैं बच्चों
तो अभी हमने क्या करे हैं, अभी हमने करे हैं ट्रेडिंग की डेबिट साइड में कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट हमने करा था बच्चों ओपनिंग स्टॉक, राइट। ओपनिंग स्टॉक के 3 किए थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, राइट। सेकंड क्या था परचेज एंड परचेज रिटर्न। थर्ड हमने किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 आइटम है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड परचेज रिटर्न एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम ट्रेडिंग की डेबिट साइड लिखते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आगे 6 किए थे हमने, वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर कंज्यूम्ड, डॉक चार्जेस एंड रॉयल्टी। ये 6 डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो हम कहाँ लिखते हैं बच्चों, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। अब हम किन आइटम्स पे आ रहे हैं, जो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड लिखेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट साइड हम कर चुके हैं, ट्रेडिंग की डेबिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में क्या आएगा वो पढ़ते हैं। क्रेडिट साइड की फर्स्ट आइटम लो बच्चों, सेल्स एंड सेल रिटर्न। बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल विल बी इंक्लूडेड इन द सेल। जैसे परचेज का था, परचेज हम डेबिट साइड में लिख रहे थे, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को प्लस करके लिखेंगे कहाँ, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। सेम इसी तरह सेल और सेल रिटर्न में भी ऐसे है, सेल में भी ऐसे है, कैश सेल्स है चाहे क्रेडिट सेल्स हैं, दोनों ऐड करके हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड लिखेंगे। द सेल अकाउंट विल बी क्रेडिट बैलेंस, सेल का क्रेडिट बैलेंस होगा। वेयर एज सेल रिटर्न अकाउंट, वेयर एज सेल रिटर्न अकाउंट और सेल इनवर्ड, क्या बोलते हैं बच्चों सेल रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, इट विल बी ए डेबिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारे को ऑलरेडी मालूम है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस और सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस। सेल रिटर्न विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे बच्चों परचेज का किया था कि परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस करके हम दिखाएंगे कहाँ, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। सेम इसी तरह सेल रिटर्न को भी माइनस करेंगे, किस में से, सेल में से, सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे और कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड दिखाएंगे। दूसरी आइटम जो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे बच्चों वो है क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। वो गुड्स जो साल के एंड में सोल्ड नहीं हुए, सोल्ड आउट नहीं हुए, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होगी स्टॉक की वो, या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा, जो वैल्यू कम होगी, उसको हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड लिखेंगे। इट इंक्लूड्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेम ओपनिंग स्टॉक की तरह इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखा होता है और आइटम्स के साथ नहीं लिखा होता। इट इज सो बिकॉज its valuation is made after the accounts have been closed। ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखाया जाता क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यूएशन कब करते हैं, जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके होते हैं। दोबारा देखो, दिस इज सो बिकॉज इट्स वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अब कब करते हैं, आफ्टर इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज, जब साल के एंड में सारे आप खाते बंद कर देते हो, अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, तब हम बाद में चेक करते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक है जो अभी हमारा सोल्ड आउट नहीं हुआ। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग एंट्री। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।
व्हेन द अबव एंट्री इज पास्ड, जब वो ये एंट्री पास करेंगे, द क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इज ओपन, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। ऑन द वन हैंड इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और कहाँ जाएगा ये, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। एंड ऑन द अदर हैंड इट विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बच्चों एक क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखते हैं, इसको रीज़न आपको बता दिया है। ट्रायल बैलेंस के बाहर मतलब और आइटम्स के साथ नहीं लिखा जाता। रीज़न क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो हम कब करते हैं, सारे अकाउंट्स बंद करने के बाद, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। सो क्योंकि अब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, सो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, दो जगह लिखेंगे बच्चों, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे, और दूसरा कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा जाएगा इट विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री। डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए दो जगह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट की असेट साइड, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। समटाइम्स द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, कभी कभी जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है। दिस विल मीन दैट एंट्री टू इनकॉर्पोरेट क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड। ये क्यों लिखा गया है, ताकि जो जिस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने करी थी इनकॉर्पोरेट करने की, इन द वो हमने पहले ही पास कर ली है। दोबारा पढ़ते हैं। This will mean that entry to incorporate the closing stock in the books, जो एंट्री क्लोजिंग स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करने की हमने की थी वो हम पहले ही कर चुके हैं। हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड मतलब अकाउंट्स क्लोज करने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक की इनकॉर्पोरेट एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। यही रीज़न है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। It would imply that closing stock must have been deducted out of purchase account. It would imply that क्या होगा, closing stock must have been deducted from the purchase account, purchase account में से deduct होगा। Hence, in such a case, closing stock will not be shown in the trading account. और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, उस केस में बच्चों ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड आएगा। बट क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ओनली। तो वो सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा। कब, यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तब। तो बच्चों अब करेंगे हम क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए बच्चे हमें, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर्स दैट द बैलेंसेस ऑफ ऑल सच अकाउंट्स विच आर ड्यू टू अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट आर ट्रांसफर टू इट। कि जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम्स जाएंगी उनके बैलेंसेस हमें चाहिए, ताकि हम उनका जो अमाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। द एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांसफ़र आर टर्म्ड एज क्लोजिंग एंट्रीज। जो एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांसफ़र, इस ट्रांसफ़र के लिए जो रिक्वायर्ड एंट्रीज हैं उनको हम बोलेंगे क्लोजिंग एंट्री। अब देखो बच्चों क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट इज़ क्लोज्ड। क्या कैसे क्लोज होगा, बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट के बैलेंस को कहाँ डाल देंगे, परचेज अकाउंट में, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज क्रेडिट हो रहा है मतलब परचेज अकाउंट में जा रहा है किसका बैलेंस, परचेज रिटर्न का बैलेंस। सिमिलरली सेल रिटर्न अकाउंट कैसे क्लोज होगा, सेल रिटर्न अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द सेल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट किया गया बच्चों, सेल्स को डेबिट, सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है, जो अमाउंट है वो सेल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। आगे देखो,
क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग की डेबिट में और क्या क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस अकाउंट, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरेज, टू गैस फ्यूल एंड पावर अकाउंट, टू फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग एंड टू रॉयल्टी अकाउंट। ये वो एक्सपेंसेस थे सारे जो हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखते हैं। क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग ये जो अभी 3 करें ये कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग की डेबिट में। अब ये क्लोजिंग एंट्री कौन सी कर रहे हैं? जो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेल अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये 2 आइटम हैं, सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके जो अमाउंट आएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे। Another closing entry is needed to close the trading account itself. एक और क्लोजिंग एंट्री कौन सी है कि ट्रेडिंग अकाउंट को ही हम क्लोज कर रहे हैं। इज नीडेड टू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड द डेबिट। देखो बच्चों, मान लो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है और क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है डेबिट से। क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड, राइट, जहाँ पे सेल और क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। यदि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाएगा डिफरेंस। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों? फिर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द न्यूली ओपनड अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा, रिवर्स साइड। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे, राइट बच्चों। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड, ऐसे डायगोनल। तो एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब आगे देखो, इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट। यदि डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट, द डिफरेंस विल बी टर्म्ड एज ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस लॉस कहाँ दिखाएंगे, कहाँ पे शो होगा? ये अपोजिट चला जाएगा, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। ये एंट्री पास करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से निकला हुआ ग्रॉस लॉस कहाँ जा रहा है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जा रहा है। ये आपकी जनरल एंट्री बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या करा है? ट्रेडिंग अकाउंट की हमने क्लोजिंग एंट्रीज करी हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली सारी आइटम्स करी हैं हमने, डेबिट साइड के आइटम्स और क्रेडिट साइड के आइटम, और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनकी क्लोजिंग एंट्री। तो आई होप बच्चों आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे बच्चों, आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।